Pakistan Properties Private Limited. पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज जिस जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो गुलबर्ग रेजिडेंशिया की 5 मरला की 4th फाइल की डिटेल्स दूंगा आपको। सबसे पहले गुलबर्ग रेजिडेंशिया या गुलबर्ग ग्रीन्स की मैं आपको फर्दर डिटेल्स दे दूँ। गुलबर्ग ग्रीन्स इस टाइम CDA से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो आपको इनिशियल स्टार्ट में काफ़ी हाई राइज प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं और फार्म हाउसेस के काफ़ी ज़्यादा फार्म हाउसेस की ब्लॉक्स मिल जाते हैं। आप जब ये गुलबर्ग ग्रीन्स क्रॉस करके गुलबर्ग रेजिडेंशिया में आते हैं उसके बाद आपके रेजिडेंशियल प्लॉट स्टार्ट होते हैं जो कि 1 कनाल 7 मरला 10 मरला और आपके 5 मरला के प्लॉट्स होते हैं। आज मैं आपको गुलबर्ग रेजिडेंशिया की न्यू 4th फाइल 5 मरला की सारी डिटेल्स दूंगा। ये डिटेल्स देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी बाकी सोसाइटीज़ हैं उनका जो प्रोसीजर है फ़ाइल परचेज़ करने का और जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया या गुलबर्ग ग्रीन्स का प्रोसीजर है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि डायरेक्टली गुलबर्ग ग्रीन्स या गुलबर्ग IB जो है वो अपना प्लॉट जो 4th फाइल इंस्टॉलमेंट प्लान का प्लॉट होता है प्राइवेटली सेल नहीं करती। सबसे पहले वो प्लॉट दिया जाता है IB के एम्प्लॉय को। जैसा कि गुलबर्ग ग्रीन्स जो प्रोजेक्ट है वो IB का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इनका सिस्टम ये होता है कि सबसे पहले कोई भी अगर नई रेजिडेंशियल डील लॉन्च होती है तो वो प्लॉट्स सबसे पहले IB के एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। किसी को 5 मरला दिया जाता है, किसी को 10 मरला, किसी को 7 मरला, हर किसी को उसकी मेंबरशिप के अगेंस्ट 2-3 प्लॉट्स एलोकेट किए जाते हैं। उसके बाद IB के एम्प्लॉयज़ वो प्लॉट प्रॉफिट रख कर आगे मज़ीद प्राइवेटली उसको सेल करते हैं जो कि एक प्राइवेट नॉर्मल एक आम क्लाइंट या इन्वेस्टर परचेज़ करता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा जो इनका ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है, जो फ़ाइल परचेज़ करने का प्रोसीजर है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सोसाइटीज़ से। जैसा कि एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर एक प्लॉट की टोटल प्राइस 20 लाख है तो गुलबर्ग ग्रीन्स में अगर आपने वो फ़ाइल परचेज़ करनी है, ये मैं फ़ाइल की बात कर रहा हूँ, तो आपको उसकी हाफ़ पेमेंट एटलीस्ट हाफ़ पेमेंट कम से कम आपको पे करनी पड़ती है वो प्लॉट अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी तरह 5 मरले के प्लॉट की टोटल प्राइस है वो है 17.5 लाख रुपये और जो इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। अगर आपने ये प्लॉट परचेज़ करना है इंस्टॉलमेंट पे तो याद रहे जो इसकी 50% अमाउंट जो कि 8,75,000 है वो आपने हर सूरत पे करनी है। उसके बाद आपने ट्रांसफ़र फ़ीस और टैक्सेस देने हैं प्लस इस पर जो प्रॉफिट चल रहा है वो आपने पे करना है IB के एम्प्लॉय को या क्लाइंट या जिससे भी आप परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर ये प्लॉट आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप इसकी खाली डाउन पेमेंट दे दें तो ये प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप डाउन पेमेंट देकर सिर्फ उसी के नाम पे इंस्टॉलमेंट जमा करा सकते हैं जिसके नाम पर ये प्लॉट है। लेट्स सपोज वो IB का एम्प्लॉई है तो वो उसी के नाम पे रहेगा। जब तक उसकी 50% अमाउंट आप पे नहीं कर पाते तब तक ये प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होता। जो हजरात इसकी डाउन पेमेंट देकर इंस्टॉलमेंट चलाना चाहते हैं तो याद रहे ये काम एक बहुत रिस्की काम है। आप एक पेमेंट प्लान और एक पेमेंट करते रहते हैं और ये पेमेंट बेसिकली आपकी जो होती है वो आप IB के एम्प्लॉय के अकाउंट में कर रहे होते हैं, ना कि आप पर्सनल अकाउंट में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपने जब भी गुलबर्ग ग्रीन्स का आपने प्लॉट परचेज़ करना है या गुलबर्ग रेजिडेंशिया का फ़ाइल परचेज़ करनी है, इसकी इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल में आपको 50% अमाउंट शुरू में पे करनी पड़ती है प्लस जो उस प्लॉट पे प्रॉफिट चल रहा है वो पे करना पड़ता है। ट्रांसफ़र फ़ीस और टैक्सेस देकर ये आपको अपने नाम पे कराना पड़ता है। जो 50% के अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट्स है वो आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। टोटल जो टेन्योर है इसका 4 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल का टेन्योर है। इसमें एक और चीज़ होती है फर्स्ट ट्रांसफ़र और सेकंड ट्रांसफ़र। फर्स्ट ट्रांसफ़र का ये मतलब होता है उसकी कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होती, वो डायरेक्ट IB के एम्प्लॉय के नाम से आपके नाम पर प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है। सेकंड ट्रांसफ़र का ये मतलब होता है वो प्लॉट ऑलरेडी किसी ने IB के एम्प्लॉय से परचेज़ किया है, उसके बाद उस पर इंस्टॉलमेंट ड्यू है, वो फिर आपको इंस्टॉलमेंट पे करके वो परचेज़ करना पड़ता है। इन दोनों का फ़र्क सिंपल ये है कि जो फर्स्ट ट्रांसफ़र है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि आपको उस पर इंस्टॉलमेंट ज़्यादा पे करनी पड़ती है, ज़्यादा कैश आपके जेब से जाता है। जो सेकंड ट्रांसफ़र फर्स्ट ट्रांसफ़र में आपकी जेब से ज़्यादा कैश नहीं जाता, सेकंड ट्रांसफ़र में आपको इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है वो पे करनी पड़ती है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। Pakistan Properties Private Limited.